तो अगला श्लोक है हमारा सासः विदिधीत न क्रियां विवेकः परम पदम पदम रूढते हि विश्राम्यस्य गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। तो सहसा माने क्या होता है? बिना विचारे, बिना विचारे। और विदधीत का अर्थ क्या होता है? करना चाहिए। ना माने नहीं, क्रिया माने कार्यों को, अविवेका यहाँ से अविवेका माने क्या होता है? अज्ञान। परम पदम मतलब घोर संकट, इसका अर्थ क्या हो गया? घोर संकट घेर लेता है। पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं। बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि घोर संकट उसे घेर लेता है। आगे रूढते ही, इसका अर्थ क्या हो गया? वर्ण करती है। क्या आगे? विमर्श्य कारणा, इसका अर्थ क्या होगा? विचार कर कार्य करने वाला व्यक्ति। पूरे लाइन का अर्थ। और गुणलुब्धा, तो पूरी लाइन का अर्थ देखते हैं आप। स्व माने अपने ही, और मेव माने मेव, और संपदा माने संपत्ति को। तो अब अर्थ देखते पूरी लाइन का कि बिना विचारे कोई कार्य नहीं करना चाहिए क्योंकि वो संकट से घेर लेता है। तो हमें ठीक प्रकार से सोच विचार कर कार्य करना चाहिए और सोच विचार कर करे हुए कार्य का परिणाम सर्वदा हितकारी ही होता है। अगला श्लोक है वज्रदपि कठोराणि मृदूनि कुसुमादपि लोकन्त्राणं चेको न विज्ञातुम हर्ति। तो वज्र से भी कठोर, कठोराणि माने कठोर, वज्र से भी। मृदुन माने होता है कोमल। कुसुमादपि का अर्थ क्या होता है? पुष्प से भी। लोकांतराणाम का अर्थ क्या हो गया? अलौकिक व्यक्तियों के। ना माने नहीं, विज्ञातुम माने जान सकता है, विज्ञातुम माने जान सकता है। तो पूरे का अर्थ क्या हो गया? वज्र से भी कठोर हृदय वाले व्यक्ति को कौन भला जान सकता है? तो पूरे का अर्थ देखते हैं। तो जो साधारण व्यक्ति होता है, या कह सकते हैं जो महान पुरुष होते हैं, उनके हृदय को भला कौन जान सकता है? जो वज्र से भी कठोर और पुष्प से भी कोमल हृदय होता है, उसे भला कौन जान सकता है? तो आगे चलते हैं। अगला श्लोक है प्रीणयाति या सुचित्रो पित्रम सा पुत्रो यद भर्तुरेव हित अचितमी तत्कलत्रम तमिन्मात्रपदी सुखे च संक्रियायादम यत्रम जगति पुण्यकृतो लभते। तो पहली लाइन का अर्थ क्या है? पुत्रो माने पुत्र, जो प्रणति माने प्रसन्न करता है, या माने होता है जो। तो जो, और सुचरयति माने होता अच्छे आचरण से। पितरम माने तो पता ही है, पिता। तो पहली लाइन का अर्थ क्या हो गया? जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करता है। और आगे दूसरी लाइन का अर्थ क्या है? यद भर्तुरेव हितम इच्छति तत्कलत्रम माने होता है स्त्री। ठीक है, स्त्री। तो जो स्त्री भर्तुरेव मतलब अपने पति का हितम
माने हित, अचति माने चाहती है। तो जो अपने पति का हित चाहती है ऐसी स्त्री, आगे तीसरी लाइन, तत्र मित्र पदीम, तो सुखेश्च, च माने और, सक्रियान मतलब और दुख में एवं सुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र। ऐसा मित्र जो सुख में और दुख में एक जैसा व्यवहार करने वाला मित्र हो, तो ऐसा मित्र तत्यत्रम जगति माने इस संसार में पुण्य कर्मों से लभ्यते माने प्राप्त होता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं इसका पूरे का अर्थ। जो अपने अच्छे आचरण से अपने पिता को प्रसन्न करे, ऐसा पुत्र, और अपने पति का हित चाहने वाली पत्नी, ऐसी पत्नी, और ऐसा सुखेश मतलब ऐसा मित्र जो सुख में और दुख में एक जैसा व्यवहार करे, ऐसा मित्र जगति इस संसार में बड़े पुण्य कर्मों से मिलता है। आगे अगला श्लोक, कामादे विप्रकृष्य यत्य लक्ष्मी कीर्ति सुते दुष्क्रियातम ही नास्ति शुद्धं सांत्रमात्रं मंगलानां धेनुधीरा सुनिरतः वाचा महो। तो इसका अर्थ देखते हैं। कामना और दुग्धे, यहाँ कामना माने इच्छाओं को पूर्ण करती है, दुग्धे माने पूर्ण करती है। कौन? जो धैर्यवान या ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, अपनी वाणी को शुद्ध एवं शांत रखता है, उसको गाय की संज्ञा दी है। जो इच्छाओं को दूती है और दरिद्रता मतलब जो दरिद्रता को नाश करती है और कीर्ति को बढ़ाती है, मतलब जो तुम्हारा नाम है यश कीर्ति को बढ़ाती है और पापों का नाश करती है। सिर्फ इसमें किसकी वाणी की बात कही गई है? तो ऐसी वाणी जो और दरिद्रता को भी नाश करती है, यश को भी बढ़ाती है, जो मानव की सिद्धियों को पूर्ण करती है, ऐसी वाणी। आगे देखते हैं, अगला श्लोक है हमारा। जाति पदारांतनार को अपि हेतु न खलु वाहि रूपधि प्रतीया संश्रियांते विकसन्ति ही पतंगस्योदयो पुण्डरीकं द्रव्यते च हिमश्च मुद्रा माहुवर्ते चंद्रकांता। तो इसका अर्थ देखते हैं। व्यतीश जाति का मिलना, अनांतर माने अनांतर मतलब पदार्थ माने पदार्थ, और अनांतर माने अंतरिक्त ही, मतलब कोई भारी नहीं, मतलब किसी भी पदार्थ का मिलना कोई आंतरिक कारण ही होता है, कोई अपनी माने कोई ही होता है, ना कि बाहरी कारण। ठीक है। तो जैसे कमल सूर्य, जैसे पुंडरीकम, जैसे पुंडरीक का अर्थ क्या हो गया? कमल। तो जैसे कमल सूर्य उदय होने पर ही खिलता है, ठीक उसी प्रकार चंद्रकांता मणि जो है वो चंद्रमा के उदय होने पर ही द्रवत होती है, मतलब चमकती है। तो कहने का यहाँ क्या तात्पर्य है? ये जो प्रेम होता है, प्रीत्याय प्रेम, वो कोई बाहरी आवरण नहीं है, मतलब एक कोई आंतरिक ही कारण होता है। आगे, निंदतुम नीति निपुणा यदि वा अस्तुवंतो लक्ष्मी समावस्तु गच्छतु वा
अथेष्टम अदेव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा न्यायत पथ प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो नीति में निपुण व्यक्ति चाहे उसके पास लक्ष्मी आए या चली जाए। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, जो नीति में निपुण व्यक्ति होते हैं, उनके पास से लक्ष्मी आए या चली जाए। अधेव माने आज ही, मरणमस्तु या तो मृत्यु आज ही हो जाए, या युगांतरे या युगों के बाद। वा माने होता है अथवा या, ठीक है। या मृत्यु आज ही आ जाए या युगों के बाद आए, वो व्यक्ति अपने पथ से कभी विचलित नहीं होते। कैसे व्यक्ति? जो नीति में निपुण होते हैं, उनके पास से लक्ष्मी आए या चली जाए, मृत्यु आज हो या युगों के बाद हो, वो अपने पद से कभी विचलित नहीं होते। आगे अगला श्लोक है। ऋषियों राक्षसी माहु वाच उन्मुक्त द्रप्तियों या योनि सर्ववर्णानां सा ही लोकस्य निस्रन्ति। तो ऋषियों ने, राक्षसी मुँह माने राक्षसी कहा है, वाच माने वाणी को, उन्मुक्त माने मत वाले अहंकारी लोगों को, जो अपने में ही मस्त रहते हैं और अहंकारी होते हैं, ऐसे लोगों की वाणी को ऋषियों ने कैसा कहा है? राक्षसी कहा है। राक्षसी कहा है। और ये जो वाणी होती है, जो सभी प्रकार के वैरणानाम मतलब बैरों को जन्म देने वाली होती है, और संसार में की विपत्ति को बढ़ाती है। जो ऐसी वाणी होती है, वो हर प्रकार के वैर को जन्म देती है और इस